और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यही कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तेरा नाम तो है कि तू जीवित तो है, परंतु मर गया है। रहस्योद्घाटन अध्याय 3 श्लोक। नमस्ते, मैं प्रभु यीशु मसीह की गौरवशाली शांति के साथ आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला की 6ठी कड़ी में आपका स्वागत है, जो सर्वनाश के 7 पत्रों के ऐतिहासिक और भविष्य सूचक पहलू को संबोधित करता है। सर्वनाश के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना श्रृंखला की इस 6ठी कड़ी में हम सरदीस चर्च को लिखे पत्र के बारे में बात करेंगे। सरदीस आज सलीहली नाम से मौजूद है, जहां किसी प्राचीन शहर के खंडहर ही बचे हैं और एक छोटा और साधारण गांव जिसकी किसी भी तरह से अतीत के गौरवशाली शहर से तुलना नहीं की जा सकती। इसके आसपास एक मंदिर के भव्य खंडहर हैं जो उस समय के प्रतीत होते हैं जब सरदीस लिडिया की राजधानी थी। साथ ही एक मंच के खंडहर भी हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, और एक थिएटर और ईसाई चर्चों के भी। शहर में देवी आर्टेमिस की पूजा की जाती थी, जो शिकार मनोरंजन की अध्यक्षता करती थी और जिन्हें रोमन लोग डायना कहते थे। सरदीस मूर्ति पूजा और व्यभिचार के लिए जाना जाता था। सरदीस शहर पेरगमम राज्य का था। सिकंदर महान के समय में बाद में रोमन साम्राज्य द्वारा अवशोषित कर लिया गया। वर्ष 17 ईसा पूर्व में सार्डिस भूकंप से नष्ट हो गया। बाद में सम्राट टिबेरियस सीजर द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। सरदीस में यहूदियों का एक स्तंभ था और इसका प्रमाण सरदीस आराधनालय के इन खंडहरों में देखा जा सकता है। प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा आराधनालय माना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह आराधनालय एक रोमन सम्राट द्वारा इस शहर में रहने वाले यहूदी समुदाय को दान में दिया गया था। सरदीस के भविष्यवाणी काल में ही दुनिया में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह के महान परिवर्तन हुए, जिसने पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त किया। सरदीस चर्च के भविष्यवाणी काल से मेल खाता है, जो ऐतिहासिक रूप से 16वीं शताब्दी के करीब और 17वीं शताब्दी के पहले भाग में था, जब सुधारकों के उपदेशों के माध्यम से बाइबल की सच्चाई प्रकट होनी शुरू हुई थी। सार्डिस का अर्थ है अवशेष या अवशेष, जो बाइबल पाठ में अभिव्यक्ति से मेल खाता है, जो उन बचे हुए लोगों के बारे में बात करता है जो मरने वाले थे। ये वफादार थे जो थुआतीरा काल में आध्यात्मिक रूप से जीवित बचे थे। बाइबल पाठ में भी उल्लेख है कि उनके कार्य अपूर्ण थे और यहां तक कि मृत्यु शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जो झूठे सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया। थुआतीरा में प्रभुत्व था, इसलिए सरदीस की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु का वचन केवल फटकार में से एक था। चोर के रूप में प्रभु यीशु के आने के बारे में सतर्कता और चेतावनी को सरदीस को लिखे पत्र में श्लोक 2 और 3 की अभिव्यक्ति में बहुत अच्छी तरह से समझा जाता है, जब वह कहते हैं, यदि आप सतर्क रहें और यदि आप नहीं देखते हैं, मैं चोर की नाई तुम्हारे पास आऊंगा। यह प्रभु की इच्छा को दर्शाता है कि चर्च सरदीस से लेकर पहले से ही उत्साह की तैयारी की आवश्यकता के प्रति जागृत है। यहाँ सरदीस को लिखे इस पत्र में हम एक निर्णय की घोषणा का अवलोकन करते हैं, जो लौदीकिया के भविष्यवाणी काल में घटित होगा। यह याद रखते हुए कि हमारा दृष्टिकोण भविष्य सूचक अर्थ में किया जा रहा है।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 श्लोक 1 अभिव्यक्ति में सरदीस के चर्च की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। आपके पास नाम है कि आप जीवित हैं और आप मर चुके हैं। इसमें पूजा पद्धति, हठधर्मिता, परंपरा, मानव शासन का अधिकार था, लौकिक शक्ति, धार्मिकता। तथापि ये यीशु के बिना जो जीवन है एक मृत चर्च संरचना थी और यही थुआतीरा के समय से सरदीस में बचा हुआ था। हालांकि अध्याय 3 के श्लोक 4 में यह कुछ लोगों को संदर्भित करेगा। ये वे लोग थे जिनका उल्लेख पूर्व सुधारकों के इतिहास में किया गया है। ये सरदीस के भविष्यवाणी काल में उन्होंने चर्च के जीवन में बदलाव के लिए संघर्ष किया और इसी वजह से उनमें से कुछ लोग शहादत तक भी पहुंच गए। उदाहरण के तौर पर हमारे पास 11वीं और 12वीं शताब्दी में वॉल्डेंसिस और बाद में इंग्लैंड में जॉन विक्लिफ, फिर बोहेमिया, फ्रांस में जॉन हस, इटली में जेरोम सोनारोला और कई अन्य लोग हैं। उत्पीड़न और यहाँ तक कि मौत के कारण उनके शारीरिक कपड़े खून से रंग गए थे, लेकिन उनके कपड़े उनके विश्वास के कपड़े दूषित नहीं थे और इसलिए वे यीशु के साथ सफेद रंग में चलेंगे। अंतिम कार्यों का संदर्भ थुआतीरा में विश्वासियों के कार्य जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 श्लोक 19 दूसरे भाग में उद्धृत है, पूर्व सुधारकों के कार्यों से संबंधित थे। इन कार्यों की परिणति 16वीं शताब्दी के सरदीस के भविष्यवाणी काल में धार्मिक सुधार के रूप में हुई। अब सरदीस में उनका उल्लेख उन लोगों के रूप में किया जाता है जो सफेद वस्त्र पहनकर यीशु के साथ चलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुधारकों का इरादा चर्च में सुधार करना था, न कि एक नया चर्च स्थापित करना। इसलिए नाम सुधारक सरदीस को लिखे पत्र के साथ छिपे हुए खजाने के दृष्टांत का संबंध परमेश्वर के वचन खजाने की खोज में है और यह लिखा है, दृष्टांत एक खेत में छिपे खजाने की बात करता है। यह क्षेत्र प्रमुख धर्म की रुचि का क्षेत्र था, राजनीतिक और धार्मिक हित। इस मैदान ने खजाने को लोगों की नजरों से ओझल कर दिया। उस समय बाइबल मठों के अंदर छिपी हुई थी और लोगों तक पढ़ने की पहुंच के बिना, चूंकि जिस भाषा में यह लिखा गया था यह लैटिन था और लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा भिन्न थी, विशेषकर जर्मन की बोलियां। हालांकि मैथ्यू 13 श्लोक 44वां जब यह ऐसा कहता है, एक आदमी मिला, हम समझते हैं कि प्रभु यीशु की यह भविष्यवाणी छिपे हुए खजाने के दृष्टांत में उजागर हुई, एक व्यक्ति में पूरी हुई जो मार्टिन लूथर था और यह 31 अक्टूबर 1517 को था। लूथर ने खजाने की खोज की, बाइबल, और शीघ्र ही हाथ में खजाना लेकर वुर्जबर्ग के महल में छिपा हुआ था और तभी उन्होंने वहां इसका अनुवाद किया, बाइबल लैटिन से जर्मन तक। और यह तब हुआ जब दुनिया के इतिहास में एक नया चरण शुरू हो चुका था, जिसे पुनर्जागरण या पुनर्जागरण कहा गया। सोलहवीं शताब्दी के धार्मिक सुधार को सुविधाजनक बनाने में कुछ कारक निर्णायक थे। कई देशों में राष्ट्रवादी भावना, मुख्य रूप से फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में, प्रमुख धार्मिक सरकार के भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ राष्ट्रों का आक्रोश और अस्वीकृति,
सुधार की तैयारी के रूप में पुनर्जागरण का मतलब था कि बाइबल का अध्ययन अधिक लोगों द्वारा किया जाने लगा, क्योंकि पुनर्जागरण कला, विज्ञान और साहित्य में जागृति का समय था। कुछ कार्रवाइयां जिनकी परिणति सुधार के रूप में हुई। इक्लिफ के लिए एडवर्ड प्रथम के अधीन अंग्रेजी सरकार से समर्थन, विक्लिफ द्वारा न्यू टेस्टामेंट का अंग्रेजी में अनुवाद, फ्रांस में एविग्नन में एक और धार्मिक सरकार की स्थापना, चूंकि एक रोम में और दूसरा पीसा में पहले से ही मौजूद था। परमेश्वर का वचन सरदीस में ऐतिहासिक और भविष्यवाणी काल का विभाजक था। प्रभु यीशु ने पैरगाम की कलीसिया से एक वादा किया था जो अब सरदीस में पूरा हो गया है, जब उसने कहा, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुंह की तलवार से उनसे लड़ूंगा। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक 16। अब सरदीस में परमेश्वर के वचन का लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में अनुवाद किया गया तो बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। जब लूथर ने चर्च के दरवाजे पर विटनबर्ग कैथेड्रल में 99 थीसिस को सार्वजनिक रूप से उजागर किया, जिसने 16वीं शताब्दी के महान धार्मिक सुधार की शुरुआत की। कास्टेलो फोर्टे भजन में गाए गए ईश्वर के वचन ने सरदीस के गौरवशाली भविष्य सूचक क्षण को व्यक्त किया, जब यह कहता है कि वचन बना रहेगा, हम निश्चित रूप से जानते हैं, और बचाव के लिए मसीह के साथ कुछ भी हमें नहीं डराएगा। लूथर का भरोसा उस राजकुमार पर नहीं था जिसने उसकी रक्षा के लिए उसे सहारा दिया था, परंतु पृथ्वी के राजाओं के प्रधान प्रभु यीशु में। मजबूत महल हमारा भगवान है। यह कहने के बराबर है कि एक मजबूत किला ही हमारा भगवान है। खजाना अब खोजा गया था, लेकिन जाहिर तौर पर वह पहले से ही मौजूद था। इसके अलावा मानव हित के क्षेत्र ने उसे छिपा दिया था और उसे घृणित और यहां तक कि भुला दिया गया था। खजाने की खोज का मतलब वह अपने अमूल्य मूल्य में बहुत स्पष्ट है, क्योंकि उसने शाश्वत और अपरिवर्तनीय मूल्यों की बात की थी जो प्रभु यीशु के संदेश में मनुष्य को प्रेम और खजाने के आनंद के लिए सब कुछ त्यागने के लिए बाध्य करते हैं। खेत के पिछले मालिकों ने खजाने को उचित मूल्य नहीं दिया और निश्चित रूप से यह भी नहीं पता था कि यह अस्तित्व में है। उस समय उन्हें केवल भौतिक चीजों की परवाह थी, इतना सतही, कोई मूल्य नहीं और पूरी तरह से बिना गहराई के। वे केवल पापों की क्षमा के लिए भुगतान की जाने वाली रकम को ही महत्वपूर्ण मानते थे। मठवासी पदों, तपस्याओं और कई अन्य मूल्यों के लिए, जिनकी आध्यात्मिक चीजों के लिए कोई वैधता नहीं थी। छिपे हुए खजाने के दृष्टांत की भविष्यवाणी सामग्री के रूप में लूथर रिपोर्ट करता है। वह खजाने के लिए सब कुछ बदल देता है, या उसके पास जो कुछ भी है वह उसे खजाने के लिए बदल देता है, क्योंकि दृष्टांत यह कहते हुए समाप्त होता है, वह जाता है, उसके पास जो कुछ भी है उसे बेच देता है और उस खेत को खरीद लेता है। मैथ्यू अध्याय 3 श्लोक 5। सुधार काल के दौरान खजाने की खोज के साथ ही नए मूल्यों का अस्तित्व शुरू हुआ और चीजों का एक नया क्रम स्थापित हुआ। जब अधिक सुसंगत शिक्षाएं सामने आती है और इन शिक्षाओं में केल्विन, जिंगली, मेलानकथॉन और कई अन्य लोगों के व्यक्तित्व उभरकर सामने आते हैं। 16वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार के महान परिणाम आज हमारे लिए विटनबर्ग कैथेड्रल के दरवाजे पर पोस्ट किए गए 90-25 सिद्धांतों में लूथर द्वारा बचाव किए गए सुधार के 4 सिद्धांत थे। पहला, कार्यों पर विश्वास की सर्वोच्चता, जो विश्वास द्वारा औचित्य की बात करता है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। दूसरा, विश्वासियों का सार्वभौमिक पुरोहितवाद,
आस्तिक को केवल यीशु के नाम पर पिता के पास आने का अधिकार अन्य मध्यस्थों के माध्यम से नहीं। तीसरा, यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता, केवल एक ही मध्यस्थ है, यीशु मसीह। चौथा, धर्म ग्रंथों की निःशुल्क जांच, बाइबल ही आस्था और अभ्यास का एकमात्र नियम है। अब बाइबल आस्तिक के हाथ में थी, अब परंपरा पर बाइबल की सर्वोच्चता को प्रतिष्ठित किया गया। आइए हम सरदीस के चर्च में किले की आत्मा के संचालन को देखें और यह उस पर निर्भर रहेगा। किले की आत्मा, यह यशायाह की पुस्तक में अध्याय खास में श्लोक 2 में है। सरदीस में पवित्र आत्मा के संचालन का जोर शक्ति की आत्मा पर था और फोर्टालेजा प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 श्लोक 9 में लिखा है, उन्होंने अपने कपड़े अशुद्ध नहीं किए। सच्चे विश्वास के आध्यात्मिक वस्त्र निष्कलंक रहे। इसलिए इस चर्च के लिए प्रभु यीशु 4 वादे करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के श्लोक IV में अध्याय 3 पहला वादा, जब यह ऐसा कहता है, श्लोक IV में, कुछ योग्य लोग जो पूर्व सुधारक कहे जाने वाले लोगों से संबंधित हैं और सुधारक और पाठ यह कहते हुए समाप्त होता है, मेरे साथ सफेद कपड़े पहनकर चलेंगे। दूसरा वादा यह है कि जब पाठ कहता है विजेता को सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। इससे पता चलता है कि शहीद जो लोग खून से सने अपने कपड़ों के साथ मरे। तीसरा वादा यह कहता है, मैं जीवन की पुस्तक से तुम्हारा नाम किसी भी रीति से जोखिम में न डालूंगा। वहां नाम था या थुआतिरा के बाकी हिस्सों के नाम, कई विश्वासियों के नाम पृथ्वी पर सदस्यों की सूची से हटा दिए गए थे। ये अक्सर बहिष्कार के माध्यम से, परंतु ये नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं हटाए जाएंगे। चौथा वादा, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तेरा नाम कबूल करूंगा मेरे पिता के सामने और उसके स्वर्गदूतों के सामने। फिर पत्र एक उपदेश के साथ समाप्त होता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। रहस्योद्घाटन अध्याय 3 श्लोक 6। इस प्रकार हम सर्वनाश के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना श्रृंखला की इस छठी कड़ी को बंद करते हैं और हम अगले एपिसोड में आपका इंतजार करेंगे, जब हमारा दृष्टिकोण द लेटर टू द चर्च ऑफ फिलाडेल्फिया पर होगा। तब तक प्रभु यीशु मसीह की गौरवशाली शांति में विश्राम करें।